हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 हिंदी मीडियम लेसन चल रहा था अपने फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। और उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया था कि सर द्रव्य के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने कि सर रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, फिर द्रव्य पढ़ा था, द्रव्य के गुणधर्म पढ़े थे अपन लोगों ने, है ना। आज अपन बात करेंगे, लास्ट क्लास जब मैंने छोड़ी थी वो था कि सर द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे थे अपन लोग। क्या कर रहे थे? द्रव्य का वर्गीकरण। और द्रव्य के वर्गीकरण के दो आधार हैं। कौन कौन से? एक द्रव्य का वर्गीकरण का आधार है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति के आधार पर। और उसमें मैंने आपको पहला स्टार्ट किया था द्रव्य का वर्गीकरण किसके आधार पर? भौतिक प्रकृति के आधार पर। कौन से आधार पर? भौतिक प्रकृति के आधार पर, है ना। भौतिक प्रकृति के आधार पर अगर मैं चर्चा करूं तो द्रव्य कितने भागों में बांटा है मैंने? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन सा? एक होता है ठोस, द्रव और गैस। कौन सा भाग है? ठोस, द्रव और गैस में डिवाइडेड किया है। अब देखोगे आप छोटी क्लासेस में इसके सारे बारे में पढ़ के आ चुके हो कि सर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिटेल से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो सर्वप्रथम हम बात करते हैं ठोस। सर ठोस क्या है? ठोस का मतलब होता है कि सर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिनके अंतर्गत अवयवी कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे कण, उन कणों के बीच में गैप जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं ये एक निश्चित एरिया है ठोस का जिसके अंदर अवयवी कण कुछ इस प्रकार होते हैं। अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए हैं, अर्थात गैप क्या हो गया? बिल्कुल ना के बराबर गैप। समझ में आ रही बात आपको? तो ना के बराबर अगर इसमें गैप है तो क्या ये कण मूवमेंट कर पाएंगे? क्या नहीं, गति होगी नहीं, ये एक दूसरे से हट नहीं पाएंगे, है ना। इसके कारण इनका जो आकार वो आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। फिक्स शेप और साइज जो है वो वॉल्यूम होता है। आकार और आयतन कैसा होगा इन लोगों का? निश्चित होगा। बिल्कुल ये समझ लीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कि सर इनकी प्रकृति कैसी होगी? तो बिल्कुल ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे, कठोर होंगे। कैसे होंगे? कठोर। या ये कई बार क्या होते हैं? भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब चोट देने पर बिखर जाना, चोट देने पर बिखर जाना। जैसे नमक, आप लोगों ने देखा होगा, चोट देने पर ये क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। समझ वाली बात आपको? नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात ये करेंगे कि सर ठोसों के अगर मैं बारे में चर्चा करूं तो देखो इनके कण जो होते हैं ये क्या करेंगे? एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, तो इनके कणों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होगा? प्रबल होगा। अगली बात करेंगे तो क्या होगा? प्रबल आकर्षण बल। समझ वाली बात आपको? बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग। अगली बात, क्या ये बह सकते हैं? बह सकते हैं। क्या बहने का गुणधर्म होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी बहने के गुणधर्म, बहने का गुणधर्म नहीं होगा, फ्लूइडिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है सर। अगली बात, क्या आप इनको दबा सकते हो? जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं अगर धक्का मारूं तो क्या मैं इसको दबा सकता हूं? क्या प्रेस कर सकता हूं? नहीं। यानी यहां पर अगर मैं कहूं तो उनको क्या नहीं किया जाता है? कंप्रेस नहीं किया जाता है, दबाया नहीं जा सकता, है ना। दबाया नहीं जा सकता, ठीक है सर। ये सवाल की तुम अब बात कर, एक छोटा सा एक अच्छा पॉइंट बता है, ये मोस्टली आपको मिल जाता है सारी चीजों में। अब देखो ये कण है, क्या ये कण गति कर सकते हैं? मूवमेंट करेंगे क्या? नहीं। देखो अपन लोगों ने बात कही थी कि थर्मल मोशन, है ना, अपन बात करेंगे थर्मल मोशन के अंदर तापीय गति की बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कि सर इसके अंदर क्या होता है? ठोसों के अंतर्गत ये जो कण होते हैं केवल कंपन गति करते हैं। क्या करते हैं? कंपन गति, वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन कैसे? अपनी जगह पर। अब ये है खिसक तो सकते ही नहीं क्योंकि इनके बीच में क्या है? गैप नहीं है, खिसक नहीं सकते, अड़े हुए हैं, एक दूसरे से टच हुए हैं, है ना। तो क्या होगा? केवल ये अपनी जगह पर क्या करेंगे? कंपन करेंगे। जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, आप लोग एक बस में बैठे हो, है ना, बस में आप सीट पे बैठे हो, पहले अकेले थे, आराम से मूवमेंट हो, अब आपके पास एक मोटा सा अंकल आकर के बैठ गए, उनके पास एक और आकर बैठ गए। अब क्या हुआ? सीट पर आपकी जगह एक फिक्स हो गई, है ना। जगह फिक्स होने से आप में क्या हो गया? बिल्कुल आप मतलब हिल डुल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी जगह पर क्या कर सकते हो? हल्का फुल्का
कंपन कर सकते हो, वही कंडीशन इनकी भी होती है। पास में कण हो गए तो ये कहीं नहीं जा सकते, इनमें कौन सा होता है, कंपन गति होती है। कौन सी गति होती है, कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है सर, तो ये क्वालिटी किसकी थी, ठोसों की क्वालिटी थी। चलिए अगली क्वालिटी की बात करें अपन द्रव की बारे में बात करें। तो देखो द्रव के कणों का जो ये सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ, कणों के बीच में गैप बढ़ गया है ना, अंतराल बढ़ गया। गैप बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि इनका हम कहेंगे कि सर आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो कैसा होगा, निश्चित होगा, परंतु आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। यानी आकार कोई फिक्स नहीं, जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का आकार ले लेगा। मान लेते हैं कि देखिएगा मेरे पास ही 1 लीटर की बोतल है, ठीक है सर, मैंने इसमें पानी भर रखा है, तो अब ये जो आकार है 1 लीटर है, आयतन तो फिक्स हो गया। अब हम कहेंगे कि सर इसकी जो शेप है, आकार है, वो कैसा है, इस बोतल का शेप का। मान लीजिए मैंने इसको ढक्कन खोल करके इसको किस में डाल दिया, एक बाल्टी में डाल दिया, आयतन फिक्स रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, लेकिन अब वो आकार हो जाएगा, वो आकार किसका हो जाएगा, आप लोगों के बाल्टी का शेप का हो जाएगा। तो इसमें आकार बिल्कुल क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए आगे बात करेंगे, इसके अंतर्गत आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों की तुलना में क्या हो जाता है, कम। क्यों कम होता है, कि कणों के बीच का गैप बढ़ जाता है, तो इसलिए आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है सर, चलिए अगली बात करेंगे अपन लोग कि ये क्या होते हैं, इसमें बहने का गुणधर्म है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये पानी का आपने देखा होगा बहने का गुणधर्म होता है, बह सकता है ना, फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, आराम से बह सकता है ना। चलिए अगली बात करेंगे कि सर और क्या हो सकता है, क्या इनको दबाया जा सकता है, कि कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं है ना, तो ये दबाया इसको भी नहीं जा सकता। अब कैसा क्यों नहीं जा सकता, देखो ये एग्जांपल बताता हूं कैसे। देखो आप लोग होली में पिचकारी भरते हो, है ना, अब पिचकारी के आगे नोक पर आपने उंगली रख दी और फिर आप उस पिस्टन को दबा रहे हो, क्या आप दबा पाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि पानी कंप्रेस नहीं हो रहा। अगर वो कंप्रेस हो जाता, दब जाता, तो वो पिस्टन आपका खिसक जाता। वरना जैसे सीरीज, आप इंजेक्शन की सीरीज में आगे प्रेस कर दो, फिर आप पिस्टन को दबाओ, नहीं दबेगा। इसका सीधा सा सेंस क्या है कि पानी को दबाया नहीं जा सकता, लिक्विड को प्रेस नहीं किया जाता, कंप्रेस नहीं किया जाता। समझ वाली बात आपको, तो इसके गुणधर्म। अब मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, कंपन की बात करते हैं, कैसा होगा, देखो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर तो क्या करेंगे, कंपन कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कैसे, एक कण है, इस कण के चारों तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, है ना। तो देखो एक तो वाइब्रेशनल कंपन तो होता ही होगा, इसमें क्या होगा, घूर्णन, घूर्णन कंपन यानी गति भी होगी, यानी क्या होगा, घूर्णन गति प्लस कंपन, ये दो चीजें पाई जाती है, रोटेशनल मूवमेंट और वाइब्रेशनल मूवमेंट, ये दोनों जो है वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। एग्जांपल की बात करेंगे, देखो सॉलिड का एग्जांपल बहुत से हैं आप लोगों के एनवायरनमेंट में, चारों तरफ जो टेबल कुर्सी पे हैं वगैरह, लिक्विड पानी, है ना, ये सारे जितने भी और एग्जांपल में। अगली बात करते हैं अपन गैसेस, गैस। तो देखिए गैस के पार्टिकल्स, समझ में आ रही बात, गैस के पार्टिकल्स के बीच का गैप जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ आ रही, देखो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे आराम से, है ना। चलिए तो देखा होगा कि इधर गैप जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा, पहले तो ये देखते हैं कि गैप बढ़ रहा है तो क्या इनका आकार निश्चित होगा, क्या नहीं, आकार कैसा होगा, अनिश्चित, यानी जिस कंटेनर में है, जिस पात्र में है उसका शेप ले लेते हैं। और आयतन, आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होगा। जैसे देखो एक स्प्रे का कैन है आप लोगों के, है ना, अंदर है तो शेप किसका, स्प्रे का, ठीक है सर, आयतन भी उसके अंदर का। अब जैसे ही आपने स्प्रे किया पूरे रूम में क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स फैल जाएंगे इस कोने में, इस कोने में, तो अब देखो शेप किसका ले लेगा, रूम का, और आयतन भी उनका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ना तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार निश्चित होता है। चलिए आकर्षण और सबसे दुर्बल, दुर्बल आकर्षण कणों, क्यों, क्योंकि कणों के बीच में क्या बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाता है। ठीक है सर, अगला
कंप्रेस कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कंप्रेस करने क्यों नहीं कर सकते हो? जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा हवा भरने वाला पंप, आप देखो उसको भर के उस पिस्टन को नीचे करते हो, हवा है अंदर, कंप्रेस हो गई इसलिए वो पिस्टन क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें दबाया जा सकता है, बहता है, सही है ना? बोला ना देखो गाना में आपने बहती हवा सा है वो, इसका मतलब क्या है, हवा बहती है, समझ आई बात? तो बहने का गुणधर्म हो गया। अब ऐसे इसी कंपन की बात है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केवल क्या होता है, कंपन होता है, इसमें घूर्णन और कंपन। यहां क्या होता है, देखो यहां होता है ट्रांजिशन यानी स्थानांतरण। कैसे होगा, देखो हम क्या करते हैं, एक कण है हवा में घूम रहा है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, गति कर रहा है। अब जब तक वो किसी चीज से टकराएगा नहीं तब तक वो क्या करेगा, रुकेगा नहीं। तो देखो एक कण घूमता घूमता दूसरे कण से टकराया, टकराने पे वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण किससे करेगा, दूसरे कण से कर लेगा। तो वो उस कण में क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी, वो मूवमेंट करना था वो रुक गया। ठीक है सर, वो टकराते टकराते तीसरे से टकराया, अपनी ऊर्जा अगले को दी, इस तरीके। तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट। क्या बोला जाता है, स्थानांतरित मूवमेंट। स्थानांतरण, ठीक है सर। तो ये ठोसों की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हमने द्रव्य की भौतिक प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ा। अगली क्लास में मैं आपको इसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करूंगा। इनको नोट कर दीजिएगा और आराम से लर्न कीजिएगा। थैंक यू।